अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, सरज़मीन हज़ारा के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आज की ये तकरीब एक ऐसे मौके पर मुनाक़द की जा रही है जब पूरे मुल्क में आवाम में इज़्तिराब है, आप मेरी बात सुने, आप मेरी तरफ तवज्जो हो, छोड़ें इन बातों को। अब्दुर्रहमान खामोश हो जाएं, अब्दुर्रहमान खामोश हो जाएं। और कैमरे वाले भाई से भी गुजारिश है, अगर किसी ने कोई बदतमीजी की है तो हम माजरत करते हैं भाई। अगर किसी ने कुछ कहा है तो आप सब्र करें, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। आप सब हजरात से गुजारिश है, ये अब्दुर्रहमान किधर है? समझदार आदमी है और यहाँ पे शोर कर रहा है। खामोश रहें सारे। और कायदे मोहतरम मेरे वाले भाई से गुजारिश है, मुश्ताक भाई खामोश। मजलिस के आदाब का ख्याल रखें। आप थोड़ा खामोश रहें, बहुत हो गया है। किसी को भी मजलिस के आदाब के खिलाफ आवाज़ निकालने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे जो भी हो। यहाँ पर हम बावकार लोग हैं, बावकार नशिस्त पर यकीन रखते हैं, बावकार गुफ्तगू पे यकीन रखते हैं। लच्चर किस्म का अंदाज वो हमें किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। हमने ये ज़ुबान इमरान खान की आज तक कबूल नहीं की है, तो आप कौन होते हैं ऐसी ज़ुबान से? मेरे मुहतरम दोस्तों, एक ऐसे वक्त में इस इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है जब इस सूबे के अवाम की एक राय बल्दियाती इंतखाबात में मंजर आम पर आ चुकी है। यह है अवाम की वो राय कि जब ताकतवर कुव्वतें जरा पीछे हट गईं, ताकतवर कुव्वतें जरा गैर जानिबदार हो गई, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये सूबा जमीयत उलमाए इस्लाम का है और यहाँ पर बैरूनी एजेंट आइंदा हुकूमत नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं सबसे पहले खित्ते हज़ारा के उन सपूतों को
उन अकाबिरीन को, कौमों कबीलों के बड़ों को जो आज जमीयत उलमाए इस्लाम में शामिल हुए हैं, उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके इस फैसले को जमीयत उलमाए इस्लाम की तक़वियत का सबब और जरिया बनाए और अल्लाह ताला अपनी रजा का सबब और जरिया बनाए। मेरे मुहतरम दोस्तों, जमीयत उलमाए इस्लाम एक नजरियाती जमात है। 100 साल उसकी तारीख और उसकी उम्र मुकम्मल हो चुकी है। उन्नीस 1919 में उलमा का ये प्लेटफॉर्म इसलिए मारद वजूद में लाया गया था ताकि ममलकती जिंदगी में, कौमी और मिल्ली जिंदगी में कुरान सुन्नत की रोशनी में कौम की रहनुमाई की जा सके। इनफिरादी मसले में तो एक फर्द आलिम की राय भी हुज्जत होती है। किसी को नमाज में गलती हो गई, रोजे में गलती हो गई, ज़कात के मसले में, निकाह तलाक के मसले में, मीरास के मसले में, तो हम मदरसे के मुफ्ती के पास जाते हैं, गांव के मौलवी साहब के पास जाते हैं, उस्ताद के पास जाते हैं। मौलवी साहब मुझसे तो ये मसला मुझे वाज़ेह नहीं, मैंने कैसे अमल किया है या मैंने क्या करना है, मेरी रहनुमाई फरमाइए। तो उसके इनफिरादी मामले में एक फर्द आलिम अपनी राय देता है और उसकी रहनुमाई कर लेता है। लेकिन कौम के इज्तिमाई मामलात में एक फर्द आलिम की राय काफी नहीं है। इसलिए इस बात का बाकायदा इंतजाम किया गया कि उलमा का एक फोरम होना चाहिए जहां कुरान सुन्नत की रोशनी में कौम की इज्तिमाई जिंदगी में उनकी रहनुमाई की जा सके। हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने इसका आगाज किया और जिस खुलूस दिल के साथ इस सफर की बुनियाद रखी गई, आज उसी खुलूस की बरकत है कि पाकिस्तान में जमीयत उलमा को आज कौम की और अवाम की हिमायत और उसका भरपूर एतमाद हासिल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हम कौम की बात करते हैं, मुल्क व मिल्लत की बात करते हैं, तो दो चीजें बहुत अहम होती हैं। पहली बात अमन और दूसरी बात माईशत। अमन बहुत छोटा लफ्ज है, 3 हरूफ का लफ्ज, लेकिन ये तमाम तर इंसानी हुकूक का इहाता करता है और तमाम तर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम अमन है। और इंसानी हुकूक इंसान के 3 चीजों के गिर्द घूमते हैं: इंसान की जान, इंसान का माल,
इंसान के इज्जत व आबरू और दुनिया में जितने कवानीन बनते हैं वो इन 3 दायरों के अंदर घूमते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें निजाम अता किया है, जाहिर है कि अल्लाह के दिए हुए निजाम को नाफिज करना उसके लिए बुनियादी चीज तो अल्लाह की बंदगी ही। अब्दियत और दियानत ये अव्वलीन चीज है जिसका ताल्लुक अफराद के साथ है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंस जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। इबादत और दियानत ये इब्तिदाई क्राइटेरिया है, इब्तिदाई इस्तेदाद है। अब उसके बाद अल्लाह ने आपको एक कामिल और मुकम्मल दीन अता किया है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीन के कामिल होने का ऐलान कर दिया और फिर फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती। इत्माम निअमत की खारिजी और जाहिरी ताबीर क्या होगी? हमारे उलमा हमें बताते हैं कि इत्माम निअमत का नाम एक कामिल मुकम्मल दीन के इक़्तिदार का नाम है, उसकी हाकिमियत का नाम है। अगर इस्लाम है और उसकी हाकिमियत नहीं तो फिर उसकी इफादियत लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी। तो इक़्तिदार तक लाने के लिए रास्ता सियासत का है। अब हमारे जैसे मुल्कों में जहां ज्यादातर अंग्रेज का फलसफा चलता है और जब अंग्रेज हम पर काबिज था और जब हम अंग्रेज की कॉलोनी थे तो उसने सियासत को एक दुनिया के कारोबार की तरह मुतारफ कराया और सियासत उन्हीं का हक है जो दुनियादार हैं, जो जागीरदार हैं। दीनदार आदमी का सियासत से क्या ताल्लुक है? मौलवी साहब को कहा करते हैं ना, मौलवी साहब आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं, आप सियासत क्यों करते हैं? तो इसका माना यह है कि जो सियासत करता है फिर वो बदमाश होगा। सियासत एक मुकद्दस लफ्ज है जिसके बगैर दीन का मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है। अंबिया का वजीफा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इब्राहीमी के पैरवी करने का हुक्म दिया है। अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। अब मिल्लत इब्राहीम उसकी इताअत का हुक्म देना जाहिर है कि दीन इब्राहीमी आलमगीर था। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को फरमाया कि मैं तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाला हूं। चुनांचे
सारी इंसानियत का इमाम बनने के बाद वो पैगंबर जिसने सारी जिंदगी बुतों के खिलाफ जंग लड़ी, शिर्क के खिलाफ जंग लड़ी, अल्लाह की वहदानियत की बात करते रहे, बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक बनाते रहे, और यही उनकी तबलीग होती थी। लेकिन जब मकामी इमामत पर फायज हुए, अब आपकी गुफ्तगू का अंदाज तब्दील हो गया और अब आप अल्लाह से कहते हैं वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब अल्लाह से अमन मांगते हैं और अल्लाह से खुशहाल मईशत मांगते हैं और सिर्फ अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाने वालों के लिए मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं क़ाल वमन कफ़र फउमत्तिउहु क़लीला, मैं दुनिया की जिंदगी में तो काफिर को भी दूंगा। तमाम इंसानियत के लिए ये अमन और खुशहाल मईशत का पैगाम लेकर आया है। अब जाहिर है कि जब हजरत इब्राहीम का दीन और आपका निजाम तमाम इंसानियत के लिए और आप भी पूरी इंसानियत के इमाम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी पैरवी का हुक्म, मिल्लत इब्राहिमी पर चलने वाले आखिरी पैगंबर, वो भी कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, तमाम इंसानियत को बता दो कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया। अब आपकी नबूवत भी आलमगीर, आपका पैगाम भी आलमगीर, ऐसे आलमगीर निजाम रखने वाले पैगंबर को जो उम्मत अता की गई, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐसी उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत जो सारी इंसानियत की तरफ भेजी गई है। अब इस इंसानियत की तरफ सारे दीन को फैलाना और भेजना, उसमें इक़्तिदार का तसव्वुर है। अल्लाह ताला ने कुरान में दावत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, नसीहत का लफ्ज़ भी शरीयत में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस मकाम पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। सो अम्र उलमाए किराम जानते हैं, आमिर को चाहता है, अमीर को चाहता है, नाही को चाहता है। कौन रोक सकता है किसी बुराई को? सबसे पहला काम साहिब इक़्तिदार का है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि जहां पर हुक्मरान और साहिब इक़्तिदार को बुराइयां रोकने का हुक्म अल्लाह देता है और यही जिम्मेदारी उसको अता करता है, वहां हमारे यहां बदकिस्मती से तमाम बुराइयों का जड़ हमारे हुक्मरान हुआ करते हैं। तो जब बुराइयों का जड़ हमारे हुक्मरान है, तो फिर ऐसे हुक्मरानों को जड़ से उखाड़ फेंकना भी कौम का फरीज़ा बन जाता है। ये वो रास्ते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किए हैं। वल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, और वो लोग जिनको जमीन में इक़्तिदार अता किया गया, फिर उन्होंने नमाज कायम की, ज़कात दी और अच्छे कामों का हुक्म दिया और बुरे कामों से रोका। इक़्तिदार दिया गया, सराहत के साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं। और जाहिर है जहां इबादत की जरूरत है, बुनियादी चीज है, फिर इज्तिमाई तौर पर सियासत और इक़्तिदार, और जब ममलकत के अंदर वो निजाम बर्पा हो जाए तो फिर उसके लिए एक दिफाई कुव्वत भी होनी चाहिए, जिसको आज के दौर में हम अपनी फौज कहते हैं।
ताकि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, उसके सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। फिर दुश्मन के मुकाबले में जितना आपसे हो सके अपनी ताकत बढ़ाओ। फिर असलहे की ताकत भी बढ़ा ली है, एक भी ताकत भी बनना है। आज अगर अमेरिका कहता है और उसके मगरबी इत्तेहादी कहते हैं कि इंसानी हुकूक के कोई सरहदात नहीं, और जहां पर भी इंसानी हक का मसला पैदा होगा हमें वहां से दौड़कर उस मुल्क में मुदाखलत करने का हक हासिल है। हम भी मानते हैं इंसानी हक है, लेकिन आप सब इंसानी हक की बात करते हैं। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह का दीन इस्लाम की भी कोई सरहदात नहीं है, पूरी कायनात पर उसको नाफिज होने का हक हासिल है। लेकिन जमाने के साथ साथ चलना होता है। जहां लफ्ज़ किताब आया है वहां साथ हिकमत का लफ्ज़ भी आया है। बार बार किताब भी है जो तालीमात और अहकामात से भरपूर है, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए हिकमत भी है। तो इस एतबार से एक तालिब इल्म के तौर पर मैं ये समझता हूं कि किसी भी रियासत के लिए सबसे अहम चीज मुतमद्दिन दुनिया के अंदर उसकी मुस्तहकम मईशत हुआ करती है। किसी जमाने में किसी रियासत की बका का मदार अस्करी कुव्वत पर हुआ करता था, वो कबायली माहौल होता था। लेकिन आज के मुतमद्दिन दौर में खुशहाल माईशत, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, ये बुनियादी चीज हुआ करती है। हमारे यहां भी आजकल कौमी सलामती पॉलिसी बनाया जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। किस चीज की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? नेशनल पॉलिसी बन रही है, पार्लियामेंट बेखबर, और पार्लियामेंट को इसीलिए बेखबर रखा जा रहा है कि वो भी इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट है जाली, इसको एतमाद में लेने की जरूरत नहीं है। वरना कहा इतनी बड़ी पॉलिसी अभी तक खुफिया भी रखी गई है। कहते धीरे धीरे कौम के सामने लाएंगे, धीरे धीरे। अब हमारे जहनों में तालिब इल्म के तौर पर सवालात उठते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी माजी के अंदर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रही है, अगर हम जनरल अय्यूब के दौर को देखें, हमारे 3 दरियाएं उसने हिंदुस्तान को बेच दी, और बकिया दरियाओं के लिए भी कोई बैनुल-अक़वामी पाबंदी हिंदुस्तान पे नहीं है, और वो दरियाओं पे डेम बनाए जा रहे हैं। और वक्त आएगा कि आपका पंजाब बंजर हो जाएगा। हमारे कौम की मईशत का मुस्तकबिल तारीख करके हमारे दरियाओं को किस कीमत पर बेचा गया? क्या ये थी हमारी कौमी सलामती पॉलिसी? और फिर इसी कौमी सलामती पॉलिसी के तहत हमने बंगाल में फौजें भेजी, और हमने बंगाल गंवा दिया। मुल्क का आधा हिस्सा हमसे टूट गया। माजी की सिक्योरिटी पॉलिसी तो हमें उसमें ये मिसालें मिल रही है। और अजीब इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है कि हिंदू हुक्मरान के सामने भी नियाजी सरेंडर हुआ था।
और आज बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के सामने भी एक न्याजी सरेंडर हो रहा है। इनको क्या तमगे दिए जाए? हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को भी तमगे जुर्रत दिए जाते हैं, ऐसे लोगों को भी तमगे बसालत दिए जाते हैं, उनके सीनों पर भी तमगे सजाए जाते हैं। माजी की सिक्योरिटी पॉलिसी तो हमें यूं नजर आ रही है। हमने कारगिल पे हमला किया और कारगिल के महाज पर जंग छेड़ी। ये भी क्या हमारी एक सलामती की पॉलिसी का हिस्सा? बैनुल अक़वामी फोरम पर जब हम बैठेंगे तो फिर मैं और आप जवाबदेह नहीं है, रियासत जवाबदेह है। और अगर रियासत से कोई सवाल करेगा कि पाकिस्तान एक रियासत है जिसका एक किरदार यह है कि उसका वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को लाहौर में इस्तकबाल करता है और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बस में आता है, मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम करता है, और उसके 10 दिन बाद कारगिल पर हमला होता है, एक जर्नल की क़यादत में होता है। एक मुल्क के दो मुतज़ाद किरदार, क्या इस तरह मुतज़ाद किरदार ये है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी का नाम? मैं आज पूछना चाहता हूं कि वो कश्मीर के एक जमाने में हमें कहा जाता रहा कि कश्मीर के सरहद पर टेंशन है, बहुत ज्यादा तनाव है, तो हमने सवाल किया कि हिंदुस्तान एक यूनियन है या 2 यूनियन है? तो जाहिर है एक यूनियन है, एक ही मुल्क है। अब एक ही मुल्क एक सरहद पर और एक सेक्टर पर तनाव है, और पंजाब के सेक्टर पर करतारपुरा में हम वहां के लिए सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। ये 2 मुतज़ाद किरदार एक ही रियासत के, क्या इसको हम सिक्योरिटी पॉलिसी करार दें? अब बुनियादी बात यह है कि सिक्योरिटी पॉलिसी की बुनियाद तनाज़े कश्मीर था हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी और आईन के आर्टिकल 370 का खात्मा किया, और इस तरह कश्मीर को उन्होंने हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया। पहले वहां पर हिंदुस्तान का आईन मुअस्सर नहीं था, पहले वहां पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कश्मीर के लिए कानून साज़ी नहीं कर सकती थी, पहले वहां पर वज़ीर आज़म के इख्तियारात कश्मीर में नहीं चलते थे। लेकिन आज वो हैसियत कश्मीर की खत्म कर दी गई है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने फाटा में उसके स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया है। क्या हासिल किया? ड्यूरेंट लाइन का तनाज़ा बरकरार है। किस चीज की सिक्योरिटी पॉलिसी जरा बताया जाए, वजाहत की जाए। माजी के हवाले से तब्दीली कहां है? क्या तजादात थे, कौम को समझाया जाए ताकि इत्मीनान हो कि हां वाकई। और फिर ये कि क्या कौमी सलामती पॉलिसी, कौमी माशी पॉलिसी के बगैर बनानी मुमकिन भी है? हमारी मईशत का आलम क्या है? दुनिया कोरोना के हाथों मर रही है और हम कोरोना के बरकत से जी रहे हैं। और इस मद में जो पाकिस्तान को मदद मिली है उसी पे गुजारा चल रहा है और हिसाब किताब कोई नहीं। हिसाब और एहतसाब से बालातर हुक्मरान।
हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, जिसका सालाना माशी तरक्की की शरह 6 और 7% तक चली गई है। बांग्लादेश की 6 और 7% पे जा रही है, चाइना के 8 और 9 पे जा रही है। मलेशिया को जाके देख ले, इंडोनेशिया को जाके देख ले, श्रीलंका को जाके देख ले, ईरान को जाके देख ले, और पाकिस्तान की सालाना शरह तरक्की तखमीना 0 से भी नीचे चला गया है। पाकिस्तान की तारीख में कौम ने यह दिन नहीं देखा जो दिन इस कौम ने इस हुकूमत के अंदर देखा है। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त, ऐसा दोस्त कि जिसकी दोस्ती हिमालय से बुलंद, जिसकी दोस्ती समंदर से गहरी, जिसकी दोस्ती शहद से मीठी, जिसकी दोस्ती लोहे से मजबूत। 70 साल तक हम ये दर्स कौम को देते रहे, नई नस्लों को देते रहे। आज जब चाइना के और पाकिस्तान की दोस्ती इक्तिसादी दोस्ती में तब्दील हुई और सीपैक का मंसूबा पाकिस्तान में आया, 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसने पाकिस्तान में करना चाहिए, यहां से इब्तिदा किया है उसने। 35 अरब डॉलर सिर्फ बिजली की पैदावार बढ़ाने की मद में उसने लगाए। यह है हमारी इक्तिसादी पॉलिसी कि एक ऐसे दोस्त और इस दोस्त की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी सरमायाकारी, आज हमने उसको खाक में मिला दिया। और हमारा जाली वज़ीर आज़म जाता है, ये तो फलसफे बघाड़ता है ना। जब कोई बोंगी मारता है कहते हैं मेरा फलसफा, मेरा विजन। अब क्या करें इसके? वहां जाकर कहता है पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स का मुतहम्मिल नहीं है। हम तो मीडियम लेवल और माइक्रो लेवल का कारोबार करना चाहते हैं। अब मुझ जैसा कि मईशत से नाबलद भी इतना तो जानता है कि मैक्रो लेवल की कारोबार ये फर्द के दरमियान मामला है। एक आदमी कहता है मैं मुर्गी बेचता हूं, दूसरा कहता है हाँ ये पैसे ले ले आप उसके। अंडा बेचता है, अंडा खरीदता है, कट्टा बेचता है, कट्टा खरीदता है, एक प्लाट बेचता है, प्लाट खरीदता है, घर बेचता है, घर खरीद लेता है। पब्लिक टू पब्लिक आपस में मामलात होते हैं। इसका बैनुल-अक़वामी कारोबार से क्या ताल्लुक है? मीडियम लेवल का पब्लिक और रियासत के दरमियान के कारोबार के एक ऐसे लेवल पर आप जाते हैं जहां आप एक यूनिट बनाते हैं, आप बैंक से कर्जा लेते हैं, उसके लिए स्टेट आपको कर्जा मुहैया करता है। लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए तो जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, बैनुल-अक़वामी कंपनियां आती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं। और इससे तो ना अमेरिका बेनियाज है, न यूरोप बेनियाज है, न चीन बेनियाज है, कोई भी बेनियाज नहीं है इससे। अब एक रवा जिसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहते हैं, कभी किसी हुकूमत में ये जुर्रत नहीं हुई कि एक छोटी सी स्कीम जो पिछली हुकूमत ने उसके लिए पैसे जारी किए हों और उस पर काम शुरू हो और अगली हुकूमत उसको रोक सके। यहां पर हमने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का रास्ता रोका है। इससे बड़ा जुर्म भी किसी हुकूमत का और हो सकता है?
मैं इसको नाअहली से ताबीर नहीं करता, मैं इसको कौमी जुर्म की हैसियत देता हूं। जैसे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, लोगों को न खिला सकते हो न पिला सकते हो, और लोग हैं कि भूख के मारे वो खुदकुशियां कर रहे हैं और अपने बच्चों को जमा कर देते हैं, बच्चों को दरियाबुर्द कर देते हैं और कहते हैं हमसे उनकी भूख नहीं देखी जाती। आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। तो जाहिर है कि हर 6 महीने 8 महीने के बाद एक बड़ा बोल बोलना होता है उनको। कौम कहे हाँ कुछ शायद हो रहा है, कुछ उम्मीद लग जैसे आदमी को लग जाए। बाबा इन बातों से अब कुछ नहीं होगा। अब हम तुझे पहचान चुके हैं, तेरी अहलियत को पहचान चुके हैं। पहले तू नाजायज हुक्मरान था, अब तू नालायक हुक्मरान। बहर रंगे के खाही जामा में पोश, मनंदाजे कदतरा में शनासा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बात सुनो। जिस तरह सूबे में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में आपने गो नियाजी के नारे को सच बनाकर दिखाया है, अब अगले मरहले में भी आपने यही अहद करना है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, मानसेरा और हजारा के तमाम जिम्मेदार लोग यहां बैठे हुए हैं। मेरे पास इनके जिम्मेदार लोग आए हैं और मुझे कहा आप जो कहते हैं वो सच है। अगर आप कहते हैं यहूदी एजेंट है तो हम भी कहते हैं हाँ ये बात आपकी ठीक है। अगर आप कहते हैं मगरबी तहजीब का नुमाइंदा है और हमारी मशरिक़ी और इस्लामी तहजीब के साथ तसादुम में वो उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, ये भी आपकी बात ठीक है। लेकिन हमें पैसे चाहिए, वो यहूदियों की यारी के बगैर नहीं चलते। और फिर दूसरी बड़ी खतरनाक बात की, मुझे कहा कि वो इस्लामी तहजीब को पैसा नहीं देंगे, वो नौजवान की फिक्र और उसकी तहजीब और तमद्दुन को तब्दील करना होगा। और कहते हैं कि पश्तून बेल्ट में चूंकि मजहब की जड़ें गहरी हैं, इसलिए मजहब की इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा मुनासिब और आदमी नहीं था। ये किस बात से हमें वरगलाता है? कभी रियासत मदीना का नाम ले लेता है, उसकी शक्ल देखो, रियासत मदीना को देख लो, कोई मुनासिबत है? अगर इन नारों से हम किसी हुक्मरान को तस्लीम करते तो फिर ज़ियाउल हक को तस्लीम कर लेते ना हम लोग। अगर उसके इन नारों पर हम नहीं गए तो तुम किस खेत की मूली हो कि इन नारों से आप हमें वरगलाएंगे? हम तुम्हारे असल को जानते हैं, हम तुम्हारी उस हकीकत को जानते हैं। जब अभी गोल्डस्मिथ के साथ तेरी रिश्तेदारी नहीं हुई थी, उस वक्त से हम आपके और उनके ताल्लुक को जानते थे। आज एक नाअहल हुकूमत जिसने कौम को सिवाय भूख के और कुछ नहीं दिया, जिस तरह एक बीमार पड़ा होता है, भूखा प्यासा पड़ा हुआ है बेचारा,
कोई उसके मुंह में एक घूंट पानी डाल देता है, उससे एक लम्हे के लिए उसकी कुछ तबीयत में कुछ ताजगी सी आ जाती है। इससे लोग समझते हैं मरीज का हाल अच्छा है। तो ये भी कहते थे मुल्क की मईशत की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। बेड़ा गर्क हो इन इशारों का। अब हमने क्या करना है? हमने इस मुल्क को दोबारा उठाना कैसे है? हमने अपने दोस्तों का एतमाद कैसे बहाल करना है? आपने स्टेट बैंक को पर से एक हुकूमत का और पाकिस्तान की रियासत का इख्तियार खत्म कर दिया है। एक बिल असेंबली में आया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की माशी पॉलिसी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के हाथ में चली गई, IMF के हाथ में चली गई। उसके बाद भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक आजाद रियासत की हैसियत से सांस ले सकेगा? और अजीब बात यह है कि ये बिल भी उसकी तफसीलात भी पब्लिक से छुपाई जा रही है, कोई बहस नहीं कराई गई, बिल्डोज किया गया उसको। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम इस किस्म के अपने मुल्क के मालियाती इदारों को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के सुपुर्द कर देते हैं, तो सल्तनत उस्मानिया जो तुर्की से लेकर सारा अरब और अफ्रीका तक की हुक्मरानी उसके पास थी, लेकिन जिस वक्त उसने अपने मरकजी बैंक को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से वाबस्ता कर लिया और अपने ही बैंक पर से उसका इख्तियार खत्म कर दिया गया, तो जब सख्त हालात सल्तनत उस्मानिया पर आए तो अपनी बैंक ने उसको कर्जा देने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा वो आगे की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई 2019 से इस वक्त तक हमारे स्टेट बैंक ने इस हुकूमत को 1 रुपए का कर्जा नहीं दिया। जब अभी ये कानून पास नहीं हुआ तब ये हाल है हमारा कि हमारा मालियाती इदारा मरकजी बैंक पाकिस्तान की हुकूमत को कर्ज नहीं दे रहा। और ताज्जुब की बात यह है कि 5 वजीर खजाना हमने तब्दील कर लिए इस दौर में। इतने कामयाब लोग हम लाते हैं, एक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा, और इस तरह हम तब्दील कर रहे हैं। लेकिन स्टेट बैंक के जो सदर है उसको हम तब्दील नहीं कर रहे। क्यों? वो IMF का मुलाजिम है, जिसने पहले मिस्र की मईशत का बेड़ा गर्क किया और वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए यहां पर तैनात है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। कैसे मुस्तहकम पॉलिसी आएगी? हम माजी से सबक नहीं सीखते। तो मेरे दोस्तों, अब कम से कम ये अहद कर लो कि इनकी हुक्मरानी को हमने खत्म करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जमीयत उलमा इस्लाम एक ऐसी सियासी जमात है कि आप ये नहीं कह सकते और पाकिस्तान का कोई शहरी ये नहीं कह सकता कि हमने जो मौक़िफ़ 2018 की जुलाई के इलेक्शन के एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने लिया था, उसमें हमने कोई थोड़ा सा झोल भी दिखाया। अपनी पॉलिसी में इस्तेहकाम और मुस्तहकम पॉलिसियों के तहत ऐसी नाजायज हुकूमत का मुसलसल मुकाबला करना, किसी का झोल हमारी पॉलिसी में ना आना, इस इस्तेकामत और इस इस्तेहकाम ने आज अवाम में आपका एतमाद बहाल किया है।
लोग आपसे उम्मीद रख रहे हैं और हमने कोशिश करनी है कि हम अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सके, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सके, मुल्क की मईशत में बेहतरी ला सके। इसीलिए मैंने एक जलसे में कहा था कि मसला ये नहीं है कि मुल्क डूब गया, चैलेंज ये है कि इस मुल्क को अब दोबारा उठाया कैसे जाएगा। मैंने जब ये तकरीर की तो हमारे एक दोस्त हैं, उसने यूं सीने पे हाथ मारा जलसे में कि हम ठीक करेंगे, हम ठीक करेंगे। इस तरह नहीं होती बात। पब्लिक के सामने सीने पे ठप्पे मारने से बात नहीं बनती। इसके लिए विजन की जरूरत होगी, सोच विचार की जरूरत होगी और इज्तिमाई सोच की जरूरत होगी। अब ये चीज ऐसी नहीं है इंसान में सोच का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक वाक़े का तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। ये बिल्डिंग खड़ी है, किसका इख्तिलाफ है कि कोई कहे कि नहीं खड़ी, और अगर बिल्डिंग गिर जाए तो कौन इख्तिलाफ करेगा? एक कहेगा कि नहीं गिरी, दूसरे कहेगा गिरी है। भूखा है, भूख पे कौन इख्तिलाफ करेगा? प्यास है, प्यास पे कौन इख्तिलाफ करेगा? लिहाजा इस मुल्क को डबो दिया गया है और इसका इदराक हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी करना चाहिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी करना चाहिए। ये जो मुसलसल इस तरह के मुल्क दुश्मन इक़दामात और मुल्क दुश्मन पॉलिसियां और अवाम कुश माशी पॉलिसियां, इसके बावजूद भी अगर ऐसे हुक्मरानों के पुष्ट पर किसी का हाथ है तो फिर वो अवाम के मुकाबले में खड़ा है। अब वो पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा है, वो अपने आप को पाकिस्तान का मुहाफिज कहलाने का हकदार नहीं बनता। आए हक़ाइक़ को तस्लीम करें, अवाम को साथ लेकर जाएं। सियासी पार्टियां हैं, हम सब मिलकर चल रहे हैं। किसी ने अगर हमें छोड़ा है तो हमने अपनी तवानाइयां उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं की। हमने एक ही जगह पर फोकस रखा है कि तमाम तर खराबियों का जिम्मेदार कौन है, और उस हवाले से हमारी राय में कोई झोल नहीं आई। पूरे इस्तिकामत के साथ हमने मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह ये मुकाबला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब जब इनको हार हो गई और पहले मरहले में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब बदहवासी में इंतजामिया को तब्दील किया जा रहा है। डीसी तब्दील हो रहे हैं, एसपी तब्दील हो रहे हैं, एसी तब्दील हो रहे हैं, और हला ये आपको मैं वहां तकर्री करूंगा और खबरदार ये तहसील मुझे मिल जानी चाहिए, यूनियन काउंसिल मुझे मिल जानी चाहिए। इस किस्म के हरबे ये अब नहीं चलेंगे। धांधली के वो सारे किस्से अब तमाम हो चुके हैं और इंशाअल्लाह इंतजामिया भी इस किस्म की हमाकत नहीं करेगी, और अगर करेगी तो फिर उसकी सजा भी पाएगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अब क्या ख्याल है? अगले मरहले के लिए हज़ारा तैयार है, भरपूर तौर पे तैयार है। तो अब आप निकलें, मैदान में आए और गांव-गांव पहुंचे और हर दर्दमंद के दर्द के दरमान बने और उन तक पहुंचकर उनको उम्मीद दिलाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सुबह आपका है और इंशाअल्लाह आप ही का रहेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।